नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। रोज हम लोग राजनीतिक खबरें दिखाते हैं। आज एक मानवीय खबर देखिए। खबर जो इंसान की आत्मा को झकझोर कर रख देने वाली खबर। खबर उस इंसान की जो सबसे भाग्यशाली दिखाई दे रहा था, लेकिन आज अपने आप को सबसे भाग्यहीन मानता है। पहले आप देखिए तस्वीर। क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? शायद जानते हों, शायद भूल गए हों। ये हैं विश्वास कुमार रमेश। नाम से भी नहीं जानते, बताता हूं। विश्वास कुमार रमेश वो शख्स हैं जो बहुत भाग्यशाली होने का तमगा अपने साथ लिए 12 जून से घूम रहे हैं। पूरा देश, पूरा विश्व इनको बहुत भाग्यशाली बोल रहा है। कौन है ये? 12 जून को 11A नाम की सीट पर, नंबर की सीट पर ये अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए एक हवाई जहाज में बैठे। हवाई जहाज कुछ पलों के लिए हवा में रहा और उसके बाद जमीन से टकरा गया। जहाज में कुल 242 यात्री सवार थे। 242 यात्री सवार थे, लेकिन जहाज जब जमीन को छुआ, उसमें से सिर्फ एक यात्री जिंदा बचा। वो थे विश्वास कुमार रमेश। अब दोबारा इस तस्वीर को देखिए। अब इस तस्वीर को भी देखिए। याद आ गया होगा आपको। उस वक्त बहुत इस बात का जिक्र हुआ था कि ये व्यक्ति बहुत भाग्यशाली हैं, कितने लकी हैं जो जिंदा बच गए। अब उस हादसे के करीब 4.5 महीने के बाद विश्वास कुमार रमेश ने एक इंटरव्यू दिया है। 39 बरस के इस शख्स ने कहा कि मेरी जिंदगी अब मौत से भी बदतर हो गई है। ये बोल रहे हैं कि मेरी जिंदगी अब मौत से भी बदतर हो गई है। जिस व्यक्ति को पूरा विश्व भाग्यशाली बोल रहा था, उस व्यक्ति के ये शब्द हैं कि मुझे लगता है मेरी जिंदगी अब मौत से भी बदतर हो गई है। मैं क्यों बचा? मुझे अपने बचने की, अपने जिंदा रहने की कोई खुशी नहीं है। ये कहना है विश्वास कुमार रमेश का। वो ये क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आज मैं 20 कदम भी नहीं चल सकता हूं। मेरे पैर में, मेरे शरीर के अलग अलग हिस्सों में इतनी चोट लगी है। मैं आज भी ठीक ढंग से चल पाने में सक्षम नहीं हूं। वो कह रहे हैं कि शरीर का दर्द तो 1 मिनट के लिए मैं बर्दाश्त कर भी सकता हूं, लेकिन जो मेरे मन में दर्द है, जो मानसिक पीड़ा से मैं गुजर रहा हूं, वो असहनीय है। वो क्या है? वो है कि मैं सारा दिन घंटों घंटों अपने आप को कमरे में बंद कर लेता हूं और अपनी बीवी, अपने बच्चों से मुलाकात करने के लिए भी बाहर नहीं निकलता। मैं उनसे मिलना नहीं चाहता हूं। किसी अजनबी शख्स से तो मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं घंटों अपने आप को कमरे में बंद कर अकेले पड़े रहना चाहता हूं। आज भी जब मैं कभी हवाई जहाज को अपने ऊपर से गुजरते देखता हूं, तो मैं सिहर जाता हूं, कांपने लगता हूं। मैं कभी सोच नहीं सकता कि जिंदगी में दोबारा हवाई जहाज में बैठ पाऊंगा। वो कहते हैं कि मैं महीनों तक नींद के लिए तरसता रहा। मुझे नींद नहीं आई। महीनों महीनों मैं नींद के लिए इंतजार करता रहा। ये जो स्थिति है, डॉक्टर्स इसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। अब वो तकनीकी भाषा है, हम लोग तो उतना नहीं समझते उसको, लेकिन डॉक्टर्स की जुबान में इसको कहा जाता है। असल में विश्वास कुमार रमेश के छोटे भाई भी उनके साथ यात्रा कर रहे थे। विश्वास कुमार रमेश जो हैं वो भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं, वहीं रहते हैं। हाल में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। उनका कहना है कि मेरे छोटे भाई का भी देहांत हो गया, लेकिन
उसकी वजह से हमारा जो बिज़नेस चलता था, उस पर मेरे भाई की डेथ की वजह से उस पर असर पड़ा और अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरा जो बिज़नेस है, धंधा है, वो लगातार घाटे में जा रहा है। साथ ही उनका कहना है कि सर एयर इंडिया ने उनको करीब 25 लाख रुपए की सहायता दी है, लेकिन सहायता देने के बावजूद भी वो मानसिक तौर पर इतने टूट चुके हैं कि अब पता नहीं, वो कहते हैं पता नहीं मैं कब काम कर पाऊँगा, कब खड़ा हो पाऊँगा। लेकिन आज की जो स्थिति है, उसमें मुझे कोई खुशी नहीं है कि मैं ज़िंदा हूँ। देखिए दोस्तों, किस तरह का जीवन है। हम लोगों को लगता था कि बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं, वो अपने आप को बहुत भाग्यहीन मानते हैं। वो कहते हैं कि मैं क्यों बच गया? मैं क्यों ज़िंदा हूँ? वो कहते हैं आज भी जब मुझे उस दिन का वाक़या याद आता है, तो मैं सिहर जाता हूँ। मैं उस वाक़ये को अपने ज़हन से, वो जो घटनाक्रम था, वो लपटें जो निकल रही थी और वो कुछ सेकंड्स की यात्रा थी, वो मेरे ज़हन से अलग नहीं हो रही है। मैं आज भी दिन-रात उसी पीड़ा से, उसी तकलीफ़ से, उसी दर्द से गुज़रता रहता हूँ। आज भी मानसिक तौर पर मैं बहुत परेशान हूँ। शरीर का दर्द तो इंसान सहन कर सकता है, लेकिन मानसिक तौर पर जैसे मेरे दिमाग में हथौड़े चल रहे हैं। और हम लोगों को लगता था कि देखिए कितने भाग्यशाली हैं। हर इंसान की अपनी ज़िंदगी है, अपनी कहानी है। और देखिए उस यात्रा विमान में 242 यात्री सवार थे, केवल 1 व्यक्ति ज़िंदा बचे। विमान में पूर्व मुख्यमंत्री जो गुजरात के हैं, विजय रूपाणी, वो भी सवार थे और सब लोगों का उस दुर्घटनाग्रस्त हवाई जहाज़ में देहांत हो गया। तो ख़ैर ये कहानी थी विश्वास कुमार रमेश की, जो मैं आप तक लेकर आया। अब वो तो ब्रिटिश नागरिक हैं, तो शायद ब्रिटेन में रहते हैं, लेकिन किस तरह की मानसिक पीड़ा से वो गुज़र रहे हैं और जो ट्रॉमा उन्होंने महसूस किया, कितनी देर का था? कुछ सेकंड्स का ही था, लेकिन वो ट्रॉमा जो उन्होंने महसूस किया, वो कहते हैं कि शायद ज़िंदगी भर मैं उसको भूल नहीं पाऊँगा और ज़िंदगी भर जितना भी मेरा जीवन रहेगा, वो दर्द, वो पीड़ा हमेशा मेरे साथ रहेगी। तो मेरे लिए ज़िंदगी जो है, वो मौत से भी बदतर हो गई है। क्या ज़िंदगी मौत से बदतर हो गई उनके लिए? ज़ाहिर है इस बात का तो जजमेंट, इस बात का तो फैसला वही व्यक्ति कर सकता है जो उस तकलीफ से जूझ रहा है, जो उस परेशानी से इस वक्त दो चार है, जो उस घटना से रूबरू हुआ और आज उसके ज़हन पर, उसके दिमाग पर कितना भारी असर है उसका, ये बात उससे बेहतर कौन बता सकता है। लेकिन एक ही बात समझ आती है कि जो हमको लगता है कि बहुत भाग्यशाली है, वो व्यक्ति कैसा है, ये बात मुझे लगता है उससे बेहतर कोई नहीं बता सकता। ये थोड़ा हट के हम लोगों ने कोशिश की वीडियो बनाने की, ये राजनीतिक बातों से अलग। आपको अगर पसंद आएगा तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम लोग इस तरह की वीडियोज़ भी बना पाएँ। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।